तो अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर है, लेकिन ग्रीनलैंड पर आखिर सुपर पावर देश की नजर क्यों है ये भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रीनलैंड है क्या। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ये है और ये आपको बता दें कि बर्फ की चादर से ढका है। बर्फ की चादर से ढका है और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार देखिए 80% हिस्सा ग्लेशियर से ये ढका हुआ है। और आपको बता दें कि डेनमार्क का जो हिस्सा है वो ग्रीनलैंड से कहा जाता है और इसी ग्रीनलैंड पर अमेरिका जो है हमेशा से कब्जा चाहता रहा है। 60,000 से भी कम इसकी आबादी है। और इसके अलावा आपको यह बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखिए ग्रीनलैंड की हम बात करें तो अमेरिका ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिका के बाकी जो नेता रहे हैं उनकी भी हमेशा से मंशा रही है कि ग्रीनलैंड पर नजर बनी रहे। तो ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर क्यों है? तो देखिए, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है और लौह की बात करें यानी कि लौह अयस्क, सीसा, जिंक, यूरेनियम जैसे खनिज जो है यहां से मिलते हैं और हीरा, सोना और कच्चा तेल जैसे दुर्लभ चीजें जो यहां से मिलती है। इसके अलावा अमेरिका के लिए भौगोलिक राजनीतिक महत्व ये रखता है और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका की नजर इस पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि ट्रंप की नजर देखिए ग्रीनलैंड पर क्यों थी, ये हमने आपको समझाया। अब क्या ग्रीनलैंड बिक सकता है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ट्रंप ने खरीदने की इच्छा जताई है। व्हाइट हाउस आने से पहले उन्होंने इच्छा जताई थी। डेनमार्क सरकार बेचने को तैयार नहीं है। व्यापार के लिए मानसिकता डेनमार्क जो है खुली है ये कहा गया है और बिक्री की जगह नहीं है ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बिक्री की जगह नहीं है, बेचने के लिए नहीं है ये कहा गया। उन्होंने कहा कि 1946 में $100 मिलियन जो है इसकी कीमत रखी गई थी। सोने के रूप में रकम देने की पेशकश भी की गई थी। तो ये वजह है ग्रीनलैंड। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में ग्रीनलैंड बिक सकता है, क्योंकि अमेरिका बार बार इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सऊदी अरब की करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के जेदा में जिस तरीके से भारी बारिश और बाढ़ हो रही है, जो है बारिश की वजह से बाढ़ देखने को मिल रही है, उसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ सऊदी के सूखे रेगिस्तान में भी बीते दिनों हरियाली की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जिस तरीके से चाहे मदीना हो या जेदा हो, यहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, इसको देखकर हैरान है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या सऊदी अरब में बाढ़ आ सकती है? क्या हजारों सालों से रेगिस्तानी मौसम वाले सऊदी अरब के कुछ शहरों में इतना पानी भर सकता है कि सब कुछ डूब जाए? सऊदी अरब का शहर मदीना, जो पूरी दुनिया के लिए धार्मिक पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर है, वहां पर भी बारिश और बाढ़ लोगों को परेशान कर सकती है। इसे कुदरत का करिश्मा कहें, धरती के नियमों से छेड़छाड़ कहें या फिर बादलों का बदला, सऊदी अरब के कई शहरों में सैलाब और बारिश ने तबाही मचा रखी है। ये सऊदी अरब के जिद्दा की तस्वीर है, जहां सड़कों पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। रेगिस्तान की जमीन पर मौजूद इन चौड़ी सड़कों पर 4 व्हीलर गाड़ियां हेलीकॉप्टर की तरह उड़ती नजर आती थी। लेकिन मौसम ने इन सड़कों पर गाड़ियों के चक्के ऐसे जाम किए कि लोगों के होश उड़ गए। सबसे बड़ी बात ये कि सऊदी अरब के लोगों ने आज तक इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी। सऊदी अरब के लोगों ने इतनी बारिश के बारे में शायद पहले सोचा भी ना था। लेकिन पहली बार सऊदी अरब को इस कदर डूबते देखकर लोगों के माथे पर पसीना है। रेगिस्तान के मौसम के साथ जो छेड़छाड़ की है, उसका बदला अब कुदरत ने बहुत बेरहमी से लेना शुरू किया। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों की जान पर भी खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वाकई में जो तस्वीरें हैं वो चिंता का विषय है। ऐसे में क्या जो क्लाउड सीडिंग हो रही है उसकी वजह से भी ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से बादल बनाए गए, किस तरीके से बनाए गए वो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 2014 से क्लाउड सीडिंग का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। 2014 में क्लाउड सीडिंग के 187 ऑपरेशन चलाए गए, हेलीकॉप्टर से क्लाउड सीडिंग की गई, हेलीकॉप्टर का इसमें प्रयोग हुआ। हर ऑपरेशन में $3000 का खर्चा हुआ और 5 से 6 बादलों को बनाने में लगभग 3 घंटे का जो वक्त है वो लग रहा है। 2017 में क्लाउड सीडिंग के 214 ऑपरेशन चलाए गए, 2014 की बात हुई। फिर उसके बाद ये देखिए 2018 में क्लाउड सीडिंग हुई जिसके 184 ऑपरेशन चलाए गए। 2019 में भी क्लाउड सीडिंग के 247 ऑपरेशन चलाए गए हैं। इस तरह से क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से बादल बनाए गए हैं और जो बादल बनाए जाते हैं उसको लगभग 3 घंटे का जो पूरा समय है वो लगता है और उसकी वजह से शायद ये जो मौसम की जो पूरी मार है वो देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हुए और अब बात करेंगे आतंकप्रस्त पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। कभी पानी का संकट, कभी बिजली का संकट, कभी खाने पीने को लेकर वहां की आवाम जो है परेशान होती हुई नजर आती है और अब नौकरी का संकट भी पाकिस्तान पर खड़ा हो गया है। जी, पाक सरकार ने सरकारी नौकरी में भारी कटौती की है जिस वजह से वहां की आवाम परेशान हो गई है और पाकिस्तान एक बार फिर से भूखमरी की दहलीज पर खड़ा हो गया है। कंगाल पाकिस्तान में चारों ओर मचा हाहाकार। पाकिस्तान का खजाना खाली और पत्ती गुल। अब पाकिस्तान के 1.5 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट। इससे पहले ठप पड़ा कपड़ा रोजगार। एक झटके में 70 लाख लोग बेरोजगार। कंगाल पाकिस्तान में आटे के संकट के बाद बिजली संकट भी एक बड़ी मुसीबत लेकर आया। एक एक कर सभी सेक्टर पर कर्ज और कंगाली की मार साफ नजर आ रही है। जहां रेल के किराए के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दोबारा से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाली को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स और खिल्ली उड़ाने की बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को कभी गंभीरता से नहीं लेता है। पाकिस्तान क्राइसिस के वीडियो आते रहते हैं और आते भी रहेंगे। कभी आटा नहीं है तो घास खा लें। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने हर सुबह एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। महंगाई के कारण आम पाकिस्तानी की थाली से रोटी गायब होने लगी है। आटे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है और इस दौरान ही बिजली संकट के कारण पाकिस्तान के करीब 30 शहर अंधेरे में डूब गए। वहीं अब पाकिस्तानी आवाम के सामने रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। हजारों पाकिस्तानी हर रोज अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने घोषणा की है कि संघीय सरकार ने लागत में कटौती और दक्षता बढ़ाने के व्यापक अभियान के तहत कटौती करने और 1.5 लाख नौकरियां समाप्त करने का फैसला लिया है।